हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत बहुत बढ़िया होंगे। तो जी, सुबह के बज चुके हैं 5:30 और आप सभी देखिए यहाँ पर आज हो रही है बारिश। तो सुबह मैं उठी हूँ तो आके देख रही हूँ बारिश हो रही थी, और ये बारिश ना करीब 8 बजे तक हुई है। बहुत तेज़ तो नहीं हो रही थी, हल्की हल्की सी। पर सुबह में जब उठी हूँ ना 5:30 तक मैं, तो बिजली भी चमक रही थी और एकदम बारिश जैसे हो ही रही थी, फुहारे जैसे एकदम से। और तब से लगातार बारिश ना करीब 8 बजे तक हुआ ही है। 8 बजे तक क्या, 7:30 तक। वही जब बच्चों को मैं लेके जा रही थी ना, तो हल्की हल्की सी एकदम हो रही थी बारिश। तो उसके बाद में ही बंद हो गया, फिर मौसम एकदम से ठंडा हो गया था। तो बस अभी मैं वही सोच रही थी कि झाड़ू लगाते लगाते बच्चों का पता नहीं है, अब सारांश का भी टेस्ट स्टार्ट होने वाला है बस 1-2 दिन में, स्वरित का भी। तो दोनों बच्चों का टेस्ट स्टार्ट होगा और मौसम एकदम से आज गड़बड़ है। तो बच्चों को होता है ना कि उठते के साथ ही कि मौसम बारिश वाला है तो फिर स्कूल नहीं जाना है करके। तो बस उठे थे ये लोग, लेकिन आज ऐसा कुछ बोले नहीं और अपना वही ब्रश वगैरह करके तैयार होने में लग गए थे। ये लोग के जाते जाते जब तक तैयार हुए ना, बारिश एकदम से कम हो गई थी। बहुत तेज़ हो भी नहीं रही थी, हवा हल्की हल्की और फुहारे जैसी बारिश लगातार लेकिन हो रही थी। फिर बच्चों के वही जाने के थोड़ा देर पहले ही हल्का एकदम से हो गया था। मैं छतरी लेके गई थी, बच्चों को छोड़ने जा रही थी, पर वही है एकदम नाम मात्र का हो रहा था। उसके बाद तो एकदम से बंद हो गई थी बारिश। तो बस यहाँ पे देखिए अभी एकदम फुहारे जैसी हो रही थी बारिश। मैं नहा धो के आ चुकी हूँ और पूरे घर में ना झाड़ू पोछा भी मेरा हो चुका है। और नहा के आने के बाद में मैं यहाँ पर पूजा भी कर ली हूँ। देखिए दिया बत्ती हो चुका है और बाहर में दिखा रही थी, बहुत क्लियर नहीं दिख रहा है क्योंकि हल्की हल्की एकदम बारिश हो रही थी ना। देखिए ज़मीन ऐसा गीला हुआ है, लगातार बारिश हो ही रही थी एकदम हल्की हल्की सी। तो मौसम एकदम ठंडा हो गया था और हवा भी देखिए साथ में चल रही है। तो नहा के आई हूँ तभी बच्चों को भी मैं उठा दी थी कि उठ जाएं। और बस ये लोग ना तैयार हों, अपना ब्रश वगैरह करें और मैं आ चुकी थी किचन में। तो बच्चों को लंच बनाना है यहाँ पर, तो फटाफट से मैं किचन में आ गई थी। और किचन में आने के साथ ही मैं यहाँ पर जो है आटा वगैरह लगा ली हूँ और बस मैं जल्दी जल्दी से बनाने में लग गई थी कि बच्चों का लंच फटाफट से मैं तैयार कर लूँ। और अभी ना टाइम भी काफ़ी था, तो मुझे लगा कि मैं पहले किचन का ये लोग का लंच वगैरह का मैं काम कर ले रही हूँ। बच्चे उठने के साथ अपना ब्रश वगैरह जब तक करेंगे। बस ये होता है ना कि मौसम आज थोड़ा सा गड़बड़ था, बस मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि बच्चे हो सकता है नानू को करें जाने में। तो लेकिन कुछ ये लोग बोले नहीं और आराम से तैयार हो गए, बस मुझे वही लग रहा था। तो यहाँ पर मैं जो है पराठे भी बना ली हूँ दोनों के लिए, और उधर ये पनीर की भुर्जी, पनीर था तो पनीर की भुर्जी मैं बना रही थी। तो दोनों चीज़ें यहाँ पर हो चुकी हैं तैयार। और बस अब ये किचन का काम ये ख़त्म करके फिर मैं बच्चों को नाश्ता वगैरह देती हूँ। नाश्ता वगैरह ये लोग करेंगे, तब तक मैं लंच पैक करूँगी दोनों का, ये सब करूँगी। तो सुबह का टाइम जो होता है ना, अभी ये मेरा झाड़ू पोछा करके किचन में सीधा आना होता है, क्योंकि ना बच्चों का स्कूल रहता है तो फिर दिमाग तो आधा इसी में रहता है। जब तक बच्चे स्कूल नहीं चले जाते हैं तब तक लगता है ना बस फटाफट से सारा काम ख़त्म करो। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद ही मैं शांति से थोड़ी देर के लिए बैठती हूँ। तो यहाँ पर पराठा भी हमारा बन चुका है और कल सब्ज़ी भी बन चुका है। और बस अब मैं निकाल दूँगी बच्चों के लिए नाश्ता। तो दूध मैं निकाल दी थी दोनों का यहाँ पर ठंडा होने के लिए, दूध हो चुका है ठंडा। और इसको मैं मलाई ऊपर से आ गई थी तो बस इसको निकाल दे रही हूँ, छान दे रही हूँ। हल्का सा छन्नी लगा दी थी कि मलाई न जाए। और क्योंकि बच्चों का वही है, थोड़ा सा नौटंकी करते हैं तो इसके लिए ही। और सुबह के टाइम दूध भी बहुत अच्छे से नहीं पीते हैं, स्वरित तो पी लेते हैं, सारांश तो एकदम तैयार नहीं होते हैं। तो थोड़ा ही इनके लिए मैं थोड़ा ही निकाली हूँ।
तो गाइस यहाँ पे दोनों बच्चों को मैं आ गई थी नहलाने के लिए। अभी दोनों नहा लिए हैं। और आज तो मौसम एकदम से ठंडा था तो मैं पानी गर्म कर दी थी, क्योंकि ना सारांश का रहता है थोड़ा सा, वैसे पानी तो टंकी का गर्म ही रहता है, पर ना आज मौसम रात से ही ठंडा था, हवा एकदम ठंडी चल रही थी। और सुबह होते होते तो बारिश भी होने लगी, तो इसकी वजह से ना टंकी का पानी एकदम ठंडा हुआ था। जब मैं नहा रही थी बहुत ज़्यादा ठंडा था, तो इसके लिए मैं पानी ये लोग को ना गर्म करके डाल दी थी थोड़ा सा, फिर नॉर्मल हो जाएगा। वैसे भी सुबह सुबह ना सारांश का थोड़ा सा रहता है नहाने धोने में, तो हल्का सा गर्म पानी कर दी थी। दोनों बच्चे अच्छे से नहा धो के यहाँ पर हो चुके हैं तैयार। और बस मैं यहाँ पर, अभी टाइम था ये लोग के पास में 10-15 मिनट, और बारिश देखिए अभी जाके रुकी है, एकदम हल्का हुआ है। तो भी मैं छतरी लेके गई थी कि पता नहीं हो सकता है कि बारिश होने लगे, तो तेज़ होने लगे, इसकी वजह से मैं छतरी ली थी। तो दोनों बच्चे देखिए हो चुके हैं तैयार, और मैं चली गई थी स्वरित को छोड़ने के लिए। और स्वरित को छोड़ के आ चुकी हूँ, और आने के बाद में फिर मैं यहाँ पर अभी बनाने लगी थी अपने लिए चाय। अभी टाइम था सारांश का, तो सारांश का भी 5 मिनट में आएगी वैन। तब तक मैं सोच रही थी कि अभी चाय में रख देती हूँ बनने के लिए। और दूध भी आज थोड़ा ही था, तो इसमें थी मलाई, जो मलाई में हाँसती अभी उसको वो कर रही थी कि ताकि उसमें अच्छे से मैश हो जाए। मलाई को मैं नहीं निकाली थी, दूध बहुत थोड़ा सा था, और चाय मैं ही पीती हूँ, तो मुझे लगा कि उसी में हो जाएगा। दूध अभी मैं आते टाइम ना गई थी लेने के लिए, लेकिन क्या हुआ था कि इतनी सुबह सुबह दूध आता भी नहीं, वही है 8 बजे के बाद ही दूध भी आता है। तो फिर मैं इसी में अभी चाय बना ले रही हूँ। तो मलाई को नहीं निकाल के मैं मलाई वाले दूध में ही, दूध तो एकदम थोड़ा सा था, मलाई थी, तो उसी को अच्छे से मैं मैश कर दी हूँ ताकि अच्छे से वो मिक्स हो जाए। नहीं तो फिर क्या होगा, वो छन्नी के साथ में पूरा एकदम से वो हो जाएगा। तो इसमें चाय पत्ती वगैरह डाल के और मैं जो है वो करने लगी थी, अदरक इसमें डाल दी हूँ। और फिर जाके मैं इसको कम करके, फिर मुझे लगा कि हो सकता है इनकी वैन आ जाए, इसको कम करके फिर मैं चली गई थी सारांश की वैन देखने के लिए, क्योंकि ना अभी इनका भी टाइम हो ही रहा है। तो दिमाग ना उधर भी लगा रहता है कि वैन हो सकता है आ जाए। तो बस भाग के मैं आ चुकी थी गैलरी में कि यहाँ से मैं एक बारी चेक कर ले रही हूँ, वैन आती है तो यहाँ से सीधे दिखती है। तो बस यहाँ से मैं देखी हूँ, जब आती वैन ना तो इधर से होके ही आगे जाती है। तो गाइस सारांश की वैन आ चुकी थी, उनको भी मैं पहुँचा के फिर मैं आ चुकी हूँ अंदर। और अंदर आके फिर मैं रोटी भी बना ली हूँ, चाय मेरा हो चुका है। और खाने में यहाँ पर फिर मैं दाल चावल जो है धो के वही रखने जा रही थी। दाल में सारी चीज़ें ऐड कर दूँगी और चढ़ाऊँगी नहीं अभी, बस सारा कुछ मिक्स करके इसको भी थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। और धो के मैं रख देती हूँ, करीब आधा घंटा के बाद ही बनाती हूँ फिर। और अगर नहीं ज़रूरी बहुत तो नहीं होता है कि अभी बच्चे आएंगे वही 11:30 बजे तक ही, तो बस मैं आधा पौना घंटा में फिर जाके बच्चों के जाने के बाद, अभी मुझे लग रहा है ना 8 लगभग बज रहा, 8 या 8:15 बज रहा होगा। तो आके पहले तो मैं रोटी बना ली थी, क्योंकि आटा वगैरह सब वैसे ही था, तो मुझे लगा कि बना देती हूँ। और उसके बाद में फिर दाल चावल धो के यहाँ पर रख दी हूँ, सारी चीज़ें दाल में जितनी जो डालना है सब मैं डाल दी हूँ। और उसके बाद में यहाँ पर आटा वगैरह जो गिरा था, गैस को थोड़ा सा कर दे रही हूँ साफ़। तो बस किचन का काम जो है ना, अगर लगो तो तुरंत से ख़त्म हो जाता है, और कभी कभार तो मैं छोड़ देती हूँ कि चलो बाद में करूँगी, क्योंकि इतना ज़रूरी सुबह सुबह भी नहीं होता है। लंच वगैरह जो भी बनाओ ना, बच्चे आते हैं तो ही, तो कभी कभार मैं क्या करती हूँ ना, बच्चों के आने के आधा 1 घंटा पहले ही बना लेती हूँ, किचन में आके सब हो जाता है टाइम पे सारा कुछ ख़त्म। बच्चे आते हैं तभी मेरा भी खाना पीना तो तभी होता है। बच्चे अभी वैसे जल्दी आ भी जाते हैं, 12 साढ़े 12 तक सूरज भी आ जाते हैं। और नाश्ता वगैरह करने के बाद तो वही खाना पीना जब बच्चे आते हैं तभी होता है। तो यहाँ पर देखिए बर्तन जो सिंक में थे उसको भी मैं धो ली हूँ। और अभी ना मशीन चालू था, तो यहाँ पर मैं बॉटल में पानी करके रख देती हूँ। कभी कभार क्या होता है ना, जो हम लोग पानी लेते हैं पीने वाला, तो ये पानी ना कभी लेट से लेके आते हैं सुबह में, वैसे हर दूसरे दिन हम लोग लेते हैं,
तो कभी कभार अभी इधर तो 3-4 दिन 5 दिन तो वैसे ही चला है, पानी हम लोग लेके ही आए ख़रीद के, वो टाइम से दे ही नहीं रहे थे। फिर दूसरे को बोला गया है तो वो अभी कल दे के गए हैं, अभी तो नहीं, पर अभी जो वीडियो तो ये वैसे ये 2 दिन पहले की है, तो कल दे के गए हैं पानी अभी फिर से। नहीं तो मैं क्या करती हूँ, जब पानी चलता है ना तो रख लेती हूँ बॉटल में, 1-2 बॉटल करके, हो सकता है इमरजेंसी में अगर नहीं रहे तो फिर उसका यूज़ कर लेते हैं खाना पीना बनाने में, तो वो भी पानी साफ़ ही रहता है। तो टंकी का नहीं, जब जो मशीन चलता है ना वो वाला पानी में भर के रखती हूँ। तो पानी 1 बॉटल करके मैं भर के रख ली हूँ, और जो भी अभी काम का रहता है उसको मैं कर लेती हूँ फटाफट से। और फिर ना मैं चली गई थी दूध लेने के लिए, और दूध लेके आ चुकी हूँ। तो यहाँ पर दूध मैं रख दूँगी गर्म होने के लिए, और दाल भी मैं यहाँ पर चढ़ा दी थी, दाल होने के बाद फिर चावल रखूँगी। तो साथ में दोनों चीज़ें यहाँ पर मैं देख रही थी। दूध भी गर्म हो जाएगा, कभी कभी दिमाग से निकल जाता है, तो फिर वही है कि एकदम से रख के थोड़ी देर के लिए भी हटो तो फिर गिर जाता है, मुझसे ना अक्सर होता है। तो या तो कम करके अब रखती हूँ या तो फिर खड़ी रहती हूँ वहीं पे। तो बस यहाँ पे दाल देखिए हो चुकी है हमारी, दूध भी गर्म हो चुका है। इसको मैं खाली करके इसमें रख दूँगी चावल ये होने के लिए। और फिर जाके मैं अभी कपड़े वगैरह धुलने हैं, तो बाथरूम में जो भी कपड़े धुलने हैं ना वो रखी हूँ, अभी भिगाना है वो, तो कपड़े पूरा धुलूँगी। और जब मशीन चलता है तो मैं ये सारे काम टाइम पे कर लेती हूँ। कभी कभार होता है ना, टंकी का वही दिक्कत होता है, टंकी में है पानी, फिर वही वो मतलब उसी हिसाब से होता है कितना टाइम चल रहा है, कितना टाइम बंद हो रहा है। तो ज़्यादातर काम जब मशीन चलता है ना तो ही मैं कर लेती हूँ, ताकि टंकी का पानी है जो उतना तो उतना रहे उसमें भरा है, ठीक है। नहीं तो फिर एक्स्ट्रा मतलब जो काम मेरे होते हैं सारे तो ख़त्म ही हो जाते हैं। किचन के भी कपड़े वगैरह जो भी धुलने होते हैं तो टाइम से सारा कुछ, जब तक मशीन चलता है तब तक मैं सारा कर लेती हूँ। और किचन में पानी थोड़ा बहुत भर के रख लेती हूँ, 1-2 बॉटल करके। तो कपड़े भी ना बहुत ज़्यादा नहीं रहते हैं, डेली के जो भी कपड़े रहते हैं ना उसको मैं भिगा देती हूँ। तो मुझे लगा कि मैं कपड़े नहीं भिगाऊँ, लेकिन मैं भिगा के गई थी। तो अभी पानी आ रहा है देखिए यहाँ पर, उसी पानी से मैं फटाफट से कपड़े भी धुल लूँगी। और मौसम तो अभी देखिए बारिश तो बंद हो गई है, पर धूप नहीं हुई है। धूप वही 11-12 बजे तक हुआ था, और एकदम बादल बादल सा हुआ था। तो इधर भी ना 5-6 दिन से लग रहा था कि बारिश होगी, कहीं कहीं हो भी रही थी। और आज यहाँ भी मौसम एकदम से ठंडा हो गया है। तो यहाँ पर जो भी कपड़े में भिगाई थी, साथ में इसको धो भी ले रही हूँ। भिगा के तो रखी थी, मुझे लगा कि नहीं भिगाई हूँ, पर मैं कपड़े भिगा के गई थी। तो अभी ये सारे कपड़े धो के फिर मैं डाल दूँगी बाहर, रस्सी पे उधर साइड डालूँगी। तो अब इसको करने के बाद में फिर वही मेरा काम तो इसे सारा कुछ ख़त्म हो गया है। अब काम मेरे किचन के भी हो चुके हैं, कपड़े वगैरह जो धुलने थे सब हो गया है। तो टाइम पे सारे काम करने के बाद में फिर जो है मैं वीडियो एडिट करना, ये सब में टाइम लगता है, तो वो जाके मैं ये करती हूँ। और बच्चों के आने के जब तक आते हैं ना तब तक ये सारा काम मेरा हो जाता है, वीडियो एडिट करना, अपलोड कर देती हूँ मैं। और अभी 10-20 तो वीडियो भी मेरी थोड़ी लेट से ही जा रही है। तो ये सारा काम ख़त्म करके फिर मैं ये सब में लग गई थी अपने वीडियो एडिट करने में। और अभी स्वरिक का हो चुका था टाइम, सारांश भी आ चुके थे, सारांश आ गए थे 11:30 तक ही, अभी ये भी आ चुके हैं। तो गाइस आज की वीडियो बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। थैंक यू।